हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे भौगोलिक संरचना से। हरियाणा की भौगोलिक संरचना क्या है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जलवायु, यहाँ की नदियाँ, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे और पहाड़ों वगैरह के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा उत्तरी भाग है हरियाणा का, वहाँ पे अम्बाला लगा लो, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये वाली चीज़ें ये उत्तरी हरियाणा में है। तो कहाँ पे नहीं पाई जाती, जो पश्चिमी हिस्सा है सिरसा का, वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की बात करें तो 850 से 1200 मीटर है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। हिमालय की दक्षिणी है, याद रखिएगा। हिमालय की कौन सी है, ये दक्षिणी भाग की। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी और मलबे आदि के कलेक्शन से हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा जिले में नहीं है। हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सेशन 2014 से 24 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं हरियाणा में, हरियाणा जीके जिनमें आती है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, चरखी दादरी की निम्न में से किसके साथ सीमा नहीं लगती। तो चरखी दादरी का हमें पता है भिवानी से अलग होकर एक नया जिला घोषित किया गया था, जो कि एक नया जिला अभी तक का है, 2016 में बना था। तो ये हिसार से संबंधित नहीं है। कैसे, हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया। ये झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ तो सीमा लगाता है, जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, डैश पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती, बिल्कुल सही है ये। और रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती। रोहतक और चरखी दादरी दोनों ही ऐसे हैं, किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सोनीपत तो आपका एनसीआर में आता है। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है क्या। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच मोरनी की पहाड़ियाँ, ये आप पंचकुला जाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। मोरनी की पहाड़ियाँ जो हैं वो हिमालय शिवालिक श्रेणी की ही शाखाएं हैं। और शिवालिक क्या है, हिमालय के दक्षिणी भाग की पहाड़ी है, जो 2 समानांतर श्रेणियों में फैली है। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हरियाणा में। हरियाणा पूर्व में किस चीज़ से घिरा हुआ है, पूर्व में कौन सा राज्य लगता है यहाँ पे, तो पूर्व में हमारा यूपी लगता है। हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, उत्तरी सीमा जो है वो पंजाब से और हिमाचल दोनों से, पश्चिम और दक्षिणी सीमा हमारी राजस्थान से है, और पूर्वी सीमा की बात करें तो यूपी और दिल्ली दोनों से है। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 20वां स्थान है, इनमें से कोई नहीं आएगा। जो विकल्प में नहीं दिया है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अभी आपको पता है कि 28 राज्य घोषित हुए हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है, तो 20वां आएगा, 20वां आप करेक्ट कर सकते हैं। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। करोह चोटी है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक। तो करोह चोटी हरियाणा हिमाचल सीमा पर कौन से गांव के पास है, चूरी गांव के पास। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1467 मीटर है। मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो ये आपका पंचकुला जिले में पड़ती हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला जिले में है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को आपका ट्राई सिटी भी बोला जाता है। ये पहाड़ियाँ हिमालयी दृश्य और वनस्पति और झीलों के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। प्राकृतिक भाग की बात करें तो प्रकृति के द्वारा जो निर्मित हुआ है, बांध वगैरह तो हमने ही बनाए हैं, नहरें वगैरह हमने निकाले, लेकिन जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है वो मैदानी भाग सबसे बड़ा है। यहाँ पर 5 स्थलाकृतियों में बांटा गया है मैदानी भाग को। बांगर का मैदान या लहरदार, घंगर यमुना का मैदान, ये आपका बहुत ही उपजाऊ हिस्सा माना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक और गिरिपाद के मैदान। मैदानी क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि यहाँ पर खेती वगैरह होती है बहुत अच्छे से। इसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, और इस हिस्से में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस हिस्से में कौन सी झीलें हैं, बीबीपुर और नजफगढ़ की झीलें। डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। सुखना जो लेक है, इसे एक जीवित प्राणी की संज्ञा दी गई है, और रिसेंटली यहाँ पे क्या बोला है कि सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी और शिवालिक की पहाड़ियों पर अवस्थित एक जलाशय। ये एक कृत्रिम झील है, अपने आप नहीं बनी है, हमने बनाई है। यह एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1958 में सुखना चौपर बांध बनाकर किया गया था, और इस झील के पास में क्या है, रॉक गार्डन भी है चंडीगढ़ में।
पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणियां, ये हैं अरावली की पर्वत श्रेणियां। सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं जो कि अभी जर्जर हो चुकी हैं और इसी के लिए काम भी किया जा रहा है। अरावली रेंज की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद, गुजरात में जाकर खत्म हो जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1762 मीटर, मतलब 5650 फीट। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये हिमालय से भी पुरानी है, हिमालय तो नवनिर्मित है। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? तो गुरुग्राम में पाई जाती है ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हैं अरावली पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 जगह पर फैली हुई है, 3 राज्यों और 1 यूटी में। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ और मैदानों के बीच एक योजक है? योजक मतलब जोड़ने वाली जो चीज़ है, वो मोरनी पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय और मैदानों के बीच एक जुड़ाव पैदा करती हैं। ये पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी की हैं और ये पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकुला जिले में पाई जाती हैं। हरियाणा को भौगोलिक भागों में कितने भागों में बांटा गया? भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। बांगर या लहरदार रेतीला मैदान की बात करें तो 230 से 350 मीटर है। घग्गर यमुना का मैदान 300 मीटर से नीचे है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ 300 से 600 मीटर, फिर शिवालिक पहाड़ियाँ और फिर गिरिपाद के मैदान हैं। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में डैश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है हरियाणा राज्य? ये जुड़ा है आपका राजस्थान से। पश्चिम और दक्षिण भाग की बात कर रहे हैं। अगर आपकी पूर्वी भाग की बात करें तो दिल्ली और यूपी से है। उत्तर भाग की बात करें तो पंजाब से है आपका और हिमाचल प्रदेश से। पश्चिम और दक्षिण से बात करें तो राजस्थान से लगता है। राजस्थान राज्य से हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नुहू। नुहू मतलब मेवात। शिवालिक पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो सेम क्वेश्चन है। शिवालिक पहाड़ियाँ अंबाला में, अच्छा पंचकुला नहीं आया तो पंचकुला लगा दो, वरना अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर तीनों ही जिलों में इसका विस्तार जो है हरियाणा राज्य में 3514 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में है। तो हमें पता है हरियाणा जो है वो कर्क रेखा के 300 मील उत्तर में है। हरियाणा कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में है। हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार अगर पूछे तो 7428 से 6636 है और अक्षांशीय पूछे तो 2739 से 3055 है। हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। आगे बढ़े। 2022 में जो सीईटी हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र। अभी हम पढ़ के भी आए हैं। अरावली की पहाड़ियाँ के पूछे, शिवालिक की पहाड़ियाँ पूछे तो अलग होगा। तो अरावली की पहाड़ियाँ के बारे में पूछे तो धोसी की पहाड़ियाँ हैं। धोसी कह लो या धोसी कह लो, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। धोसी हिल्स की ऊंचाई जो है 650 मीटर है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो कि लगभग 670 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर 1722 मीटर में। और हरियाणा में अरावली की पूछें तो आपकी ढोसी हिल्स आएगी। वैसे अगर अरावली की पूछे तो गुरु शिखर आएगी। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है किस तौर पर? पर्वतों को हरियाणा में अरावली के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत का विस्तार है। शुष्क पहाड़ियाँ हैं प्रदेश के दक्षिण में। ये पहाड़ियाँ गुड़गांव जिले में और मेवात क्षेत्र में स्थित है। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर। मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गौरव है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित हैं। ये दक्षिणी भाग में है, अभी हम पढ़ के भी आए थे। राजस्थान में अरावली का भाग है। इन पहाड़ियों से जो आपके वो है ना, मैग्नीज हो गया, स्लेट हो गया, चूना पत्थर हो गया, वो यहाँ से मिलते हैं। क्योंकि बारिश कम होती है तो यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं और अरावली की पहाड़ियाँ मेवात क्षेत्र में पाई जाती हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य है? दक्षिण पश्चिम की बात करें तो राजस्थान है और आपका उत्तर की बात करें तो पंजाब, हिमाचल है। पूर्व की बात करें तो यूपी और दिल्ली है। तो दक्षिण पश्चिम भाग से हरियाणा की सीमाएं 4 राज्यों और 1 यूटी से मिलती हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में पंजाब, हिमाचल है और दक्षिण पूर्व में आपका यूपी है और उत्तर पूर्व में दिल्ली जो कि एक यूटी संघ शासित प्रदेश है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, ऑब्वियसली सही है क्योंकि ज़्यादा भाग मैदानी रूप में है। इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, तो ये दोनों ही सही है। बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, दोनों ही कथन सही है। हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है इंडो गंगा का मैदान जो कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों को बांटता है और एक है उप हिमालय तराई। यहाँ का इलाका उपजाऊ है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 700 से 900 फीट है। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है? तो बात करें हरियाणा की, भारत की नहीं, यमुना घग्गर का मैदान।
ये हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है। ये मैदान जो है अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत और हिसार में फैला हुआ है और इसीलिए यहाँ पर उपजाऊ भूमि है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? गुड़गांव में है, महेंद्रगढ़ में है, रेवाड़ी में है, अम्बाला की साइड नहीं है। अम्बाला उत्तरी भाग है हरियाणा का। तो टोटल अगर बात करें तो 80% विस्तार राजस्थान और गुजरात में है, हरियाणा में सिर्फ 20% है। ये पर्वत श्रृंखला 692 किलोमीटर तक दिल्ली तक है। इस श्रृंखला का विस्तार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में है, जबकि अम्बाला जिले में इसका विस्तार नहीं है। अम्बाला थोड़ा अलग है। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें कहते हैं मेवात की पहाड़ियाँ। ये उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से हैं और अपने वर्तमान स्वरूप में अवशिष्ट पहाड़ियों में आ गई हैं, जर्जर हो गई हैं। विष्णु पुराण में इसे सुमेरु परिपत्र पर्वत कहा गया है। अरावली पर्वत के दक्षिणी हिस्से को स्थानीय रूप से मेवात पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है, तो यूपी और हरियाणा के बीच बनाती है और यमुना नदी का जो उद्गम है वो हिमालय के यमुनोत्री हिमालयन बंदरपुर से होता है। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी की जो सीमा नहीं लगती वो रोहतक के पास नहीं लगती, बाकी पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत ये तो एक ही रेंज के एरिया हैं। तो हरियाणा की यमुना नदी जो है वो यूपी के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। यमुनानगर जिले से ये हरियाणा में एंटर करती है और ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण में बहती है और रोहतक जिले में ये प्रवेश नहीं करती। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है ये कैसी है? तो ये एक उत्तरी श्रेणी है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में एक स्थित पर्वत श्रृंखला है। ये भारत के उत्तरी भागों से दिल्ली के पास हरियाणा से गुजरते हुए गुजरात में खत्म हो जाती है। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है? तो हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है यमुना नदी। यमुना नदी पूर्व में यूपी के साथ अपनी सीमा को परिभाषित करती है। कल करेंगे अगले क्वेश्चन 30 से 60। ये 30 क्वेश्चन थे हरियाणा के भौगोलिक संरचना से। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हो तो। हिंदी ग्रामर की भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि NCERT बेस्ड हैं और इंग्लिश की भी मिल जाएंगी एंड आपको साइकोलॉजी की भी मिलेंगी प्लस ये हरियाणा जी के। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।